फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आइए देखते हैं आज के वीडियो में रेलवे, एनटीपीसी, जेई और साथ ही साथ ग्रुप डी एग्जाम के लिए मैथ का ये 35वां टेस्ट सीरीज। अब तक मैंने 34 टेस्ट सीरीज जो दिए हैं, आई होप कि आप लोगों ने सारे टेस्ट सीरीज को अच्छे से बनाया होगा, अच्छे से कवर भी किया होगा, ताकि अब वो क्वेश्चन अगर दोबारा दिख जाए तो आप अच्छे से बना सकते हो। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट फिर से। आज पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है यदि एक समलंब पिरामिड का आधार 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है, भुजाओं वाला त्रिभुज हो और उसका आयतन 330 घन सेमी हो, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। पिरामिड, मैंने प्रिज्म और पिरामिड की अलग से वीडियो बना रखी है, अगर नहीं देखा है आप सबों ने तो पहले आप उसे देख लें, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐड है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रिज्म और पिरामिड, जो नहीं कंफ्यूजन होता है। चलिए, पिरामिड किसे कहते हैं? तो पिरामिड इस तरीके का आकार का होता है। चूंकि यहाँ 5, 12, 13 भुजाओं वाला है, तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे भी ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है? ये 90 डिग्री के एंगल पे जो बना हुआ होता है। ओके, एंड इसे जब आप एक छोर पे मिलाते हैं इन तीनों को इस तरह से, तो ये जो बनता है, ये बनता है पिरामिड। आधार इसका एक ही होता है और ऊपर एक बिंदु पर ये तीनों कोनों से मिलाया जाता है, तो ये बन जाता है पिरामिड। अब पिरामिड में आधार कहता है 5, 12, 13 त्रिभुज है, ये 5, 12 और 13 भुजाओं वाला त्रिभुज दिया गया है और आयतन आपको मालूम है। इसमें पूछा गया कि इनकी ऊंचाई, ये हाइट आपको निकालनी है। ओके, तो ये हाइट हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो पिरामिड का आयतन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो पिरामिड का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये होता है इसका फॉर्मूला। आयतन दिया गया कितना? 330 घन सेंटीमीटर। 1/3 लिखेंगे। आधार का क्षेत्रफल, अब देखिए आधार क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ इंटू आधार क्या हो गया? 12 और ऊंचाई इसके लिए क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। इसे कट करें, 6 टाइम में कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा कितना? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्षेत्रफल के जगह पे हम 30 लिखेंगे एंड ऊंचाई आपको निकालनी है। 3 से कट कर दे 10 टाइम में, 0, 0 कट हो गया और h का मान कितना हो गया? 30। तो आपसे ये पूछा गया था कि 33, तो ये पूछा गया था आपको कि ऊंचाई ज्ञात करें, तो ऊंचाई कितना आ गया? 33 सेंटीमीटर आ गया। ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक व्यापारी 8,000 रुपये में 200 केजी अनाज खरीदता है। परिवहन के दौरान इस अनाज का 4% हिस्सा नष्ट हो जाता है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे शेष बचे अनाज को किस भाव से बेचना होगा? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, 8,000 रुपये में 200 केजी अनाज खरीदा, यानी कि सीपी कितना हो गया उसका? 8,000 रुपया हो गया। ये कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। परिवहन के दौरान, यानी कि जब वह कहीं ले जा रहा था इस अनाज को, तो 4% हिस्सा जो है उसका नष्ट हो गया। 4% अगर नष्ट हो गया, 200 केजी टोटल थे, तो 4% यानी बर्बाद हो गए, तो बचे उसके पास कितने? 96%, यानी कि 192 केजी उसके पास अब अनाज बचा हुआ है। लेकिन उसे 20% का लाभ कमाना है, तो 20% का जो लाभ कमाएगा तो बेचेगा उसे कितने में? 8,000 रुपये में अगर उसने खरीदा था तो 120% में बेचेगा उसे, क्योंकि 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितना? 9600 रुपया में उसे बेचना चाहिए उसे। अब कहता है लेकिन शेष अनाज को किस भाव से बेचना होगा? अब देखिए विक्रय मूल्य तो ये निकल गया और बचा हुआ है कितना केजी? अब 192 केजी, यानी कि इसी 192 केजी का मूल्य होना चाहिए कितना? 9600 पर केजी आपको मूल्य निकालना है। तो 9600 में डिवाइड कर देंगे हम 192 से। इसे कट करें तो 50 टाइम में ये कंप्लीट कट जाएगा, तो 50 रुपया प्रति केजी हो गया इसका मूल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हानि
विक्रय मूल्य का 1/3 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए कहा गया कि हानि जो है विक्रय मूल्य का 1/3 है। तो विक्रय मूल्य का जिसका कहा जाए और कहा गया है 1/3, तो इसे ऐसी संख्या माने जो कि 3 से कट जाए। आप डायरेक्ट 3x ही मान लीजिए या 3 ही से मान सकते हैं। तो हानि कितना हो जाएगा, 3x का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x आ जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे मानिए। मान लिया कि विक्रय मूल्य x है तो हानि कितना हो जाएगा, x का 1/3 हो जाएगा, यानी ये x/3 और ये हो गया x रेशियो में। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम से कर देंगे दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कट होके कितना आ गया, x/3x। ओके, तो अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो आप इस तरीके से बनाएं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बेसिक ढंग से बनाएं। ओके, अब आपसे ये पूछा गया कि हानि प्रतिशत क्या होगी। हानि x रुपए का और विक्रय मूल्य है 3x का, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जब आपने किसी वस्तु को बेचा और हानि हो गई, यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि क्रय मूल्य आपका ज्यादा रहा होगा, तभी तो आप कम में बेचे तो आपको हानि हो गई। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3x + x यानी कि 4x हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया हानि का प्रतिशत, तो हानि कितने की हुई है, x की, हानि हमेशा ज्यादा पे, तो बटे 4x × 100 ये कट हो जाएगा। x से कट कर दीजिए कितने बार में, 25 टाइम में कट जाएगा, तो 25% हो गई हानि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 10 धनात्मक संख्याओं का औसत x है, यदि प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ा दिया जाता है तो औसत क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पिछले जो टेस्ट सीरीज आप यहाँ दिया था उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन था, वहाँ परसेंट में नहीं था। ऐसा क्वेश्चन आपको अगर देखा होगा आपने वीडियो तो याद होगा कैसा क्वेश्चन था कि यदि इतनी संख्याओं का औसत इतना है, यदि प्रत्येक संख्या में इतने से गुना किया जाए तब औसत क्या होगा। तो मैंने क्या कहा था, जो भी औसत रहे उसी में आपको गुना करना है। अगर कहा जाए कि इतना प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए तो आपको क्या करना है, औसत में ही जोड़ना है। तो सब कुछ उसी तरीके से होगा। तो यहाँ भी अगर 10 धनात्मक संख्याओं का औसत x है और यदि प्रत्येक संख्या को 10% से बढ़ा दिया जाए तो औसत क्या होगा, तो औसत जो है 10% बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया गया है 10% बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। दिया गया है कि यदि a का 25% b है तो 160 का b% क्या होगा। चलिए हम इसे इजी वे में बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और b का रेशियो निकाल लेते हैं। a का 25% बराबर b, इसे कट करिए 4 टाइम में कट जाएगा। अब यहाँ से a/b का मान निकालेंगे तो a के नीचे क्या है 4, तो इसका मान 4 और b के नीचे कुछ नहीं तो 1 और इसके सामने भी आप देख रहे हैं 1 ही है, तो इसका मान 1 आ जाएगा। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे a/4 = कितना हो गया, b। अब ये जो है 4 इधर जाके क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो a बराबर क्या लिखेंगे 4b। अब a ये b क्या है गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा बटे b बराबर 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब a के सामने 4 और b के सामने 1, तो यही इसका रेशियो हो गया। इन दोनों तरीकों में से आपको जो अच्छे समझ में आए वही आप बनाएं। अब कहता है कि 160 का b% बराबर क्या होगा। b% बराबर क्या होगा का मतलब है आपको आंसर किस तरीके से देना है, a का 60%, a का 40%, a का 80% या फिर a का 50%, आपको इस रूप में आंसर देना है। तो देखिए 160 का मीन्स गुना b% यानी b/100 बराबर a का कितना प्रतिशत, यानी कि a का मान लिया जाए x%, तो x/100 हम इसे लिखेंगे कि ये जो है 100 और 100 कट हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे, b और a का मान पुट कर देते हैं। 160 × b का मान आपका 1 था तो 1 हमने पुट कर दिया, a का मान दिया गया 4 तो हमने 4 पुट कर दिया इंटू x। 4 से इसे कट कर दीजिए, 40 टाइम में कट जाएगा। x का मान आ गया 40, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा a का ये कितना % होगा, तो a का 40%। ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कहा गया 2 ट्रेनें एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। ट्रेन ए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलते हुए शहर एम से एन तक जाती है, जबकि ट्रेन बी शहर एन से शहर एम तक जाती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी 960 किलोमीटर है। यदि दोनों ट्रेन 8 घंटे बाद एक दूसरे को पार करती है तो ट्रेन बी की औसत चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन तो पढ़ने में काफी लंबा है, चलिए फिर से इसे थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ कर पढ़ते जाते हैं और हम इसे बनाते जाते हैं। 2 ट्रेनें दी गई है, ए और बी, और एक कहता है जो शहर एम और एन है ना, मान लिया जाए, आप इसे मान लीजिए एम और एन। एक ट्रेन जो कि ए है वो एम से एन की ओर जाती है, यानी ए आप इधर मान लीजिए, ये एम से एन की ओर जा रही है और चाल कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और ट्रेन बी जो है ये एन से एम की ओर यानी विपरीत दिशा में जा रही है और इसकी चाल हमें मालूम नहीं है, तो आप x किलोमीटर प्रति घंटा मान सकते हैं इसे। ओके, अब दोनों के बीच की जो दूरी है शहर की, ये 960 किलोमीटर दिया गया है और कहता है कि 8 घंटे के बाद जो है एक दूसरे को पार करती है या फिर मिलती है, ये आप कह सकते हैं। अब चलिए हम इस तरीके क्वेश्चन को बनाने के लिए हम सीधा लगाएंगे फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला आप लगा लीजिए। समय बराबर फॉर्मूला लगा दिया हमने, क्या, दूरी बटे चाल। समय कितना, 8 घंटे में एक दूसरे को पार करता है, दूरी 960 किलोमीटर और बटे चाल, विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, विपरीत दिशा में चाल ऐड होता है, तो 54 और प्लस हो जाएगा x। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 8 से आप इसे कट कर सकते हैं, ये कट हो जाएगा कितने बार में, 120 टाइम में। ओके, अब कर दीजिए 54 प्लस x इक्वल टू 120। x का मान ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद ये कितना आंसर हो जाएगा, जब आप इसे माइनस करेंगे तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा x का मान आ गया। चूंकि x आपने b की चाल मानी थी तो b का चाल कितना आ गया, 66 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2200 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई आपको निकालनी है। एक दिया गया है शंकु जिसमें कि त्रिज्या का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी ये कर्व्ड एरिया दे दिया गया है और आपको निकालना है ये इसकी हाइट। तब इसे चलिए बनाते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो पाई आर एल होता है और ये दिया गया है 2200। पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान दिया गया है 14 इंटू एल का मान इससे निकल जाएगा। अब 7 से कट कर सकते हैं 2 टाइम में, 22 से कट कर सकते हैं 100 टाइम में और 2 से कट कर दें 50 टाइम में, तो एल का मान कितना आ गया 50। यहाँ पे एल का मान निकल गया, लेकिन हमें निकालना है ऊंचाई एच का मान। एल क्या होता है, ये तिरछी ऊंचाई, ये त्रिज्या और ये हो गया एच। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये एक समकोण त्रिभुज का रूप ले लिया। ये एल है, यहाँ पे ये हाइट है और ये दिया गया है आपका त्रिज्या। तो समकोण त्रिभुज में पी बी और एच हो गया। ये आपको निकालना है हाइट, ये तो इसका हाइट बराबर क्या हो जाएगा, √एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो √50 का करेंगे स्क्वायर माइनस आर का मान है 14 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, 14 का स्क्वायर 196। इसे जब माइनस करेंगे तो 4032 यानी 2304 आ जाएगा, जो कि किसका स्क्वायर है, तो ये 48 का स्क्वायर है। 48 सेंटीमीटर आ गया इसका ऊंचाई। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि सोहन ने 4 वर्ष बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज सहित 109 यानी कि 10,920 रुपया चुकाए। उसने कितने रुपये उधार लिए थे। अब यहाँ पे एक कहता है ब्याज सहित 10,920। ब्याज सहित का मतलब है कि ये क्या दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है और रेट मालूम है, टाइम मालूम है। आपको निकालना है कितने रुपए उधार दिए, यानी कि मूलधन पूछा गया है।
चलिए हम इसे निकालते हैं। मैंने जब एसआई पढ़ाया था, एसआई की वीडियो मैंने जो अपलोड की थी उसमें बताया था एक फॉर्मूला एसआई बराबर आर इंटू टी। आर का मान 10% और टी का मान 4, यानी कि कितने हो गए ये 40%। ये तो हो गया साधारण ब्याज। लेकिन अगर मिश्रधन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब देखिए 140% इक्वल टू कितना 10920, इसीलिए 1% इक्वल टू कितना 10920 बटे 140। इसीलिए आपको निकालना है कितना परसेंट बराबर, 100% बराबर, क्योंकि यहाँ पे 100% हमने मूलधन माना था और 40% एसआई, तभी दोनों ऐड होके मिश्रधन 140 हो गया। तो इसीलिए 100% बराबर निकाल लेंगे हम इसे। जब आप इसे कट करेंगे तो ये कितने टाइम में कट हो जाएगा, ये 78 टाइम में कंप्लीट कट जाएगा, यानी कि 7800 रुपया आ गया। ये क्या निकल गया, मूलधन 7800। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगर कहा जाता कि ब्याज निकाले तो हम 40% इक्वल टू निकालते, तो वो हमारा ब्याज निकल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि अनिल एक काम को 14 दिनों में और रोहित उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर कुछ दिन काम करते हैं, उसके बाद अनिल काम छोड़ देता है। यदि रोहित ने 3 दिन तक अकेले काम किया है तो इस काम को समाप्त होने में लगे दिनों की कुल संख्या कितनी होगी। अनिल करता है 14 दिनों में काम को और रोहित करता है उसी काम को 21 दिनों में। जब एलसीएम लिया जाएगा दोनों का तो एलसीएम कितना आ जाएगा 42। अब 14 से डिवाइड करेंगे 42 में तो कितने बार में कटेगा 3 टाइम में। 21 से करेंगे तो ये 2 बार में। अगर दोनों से मिलकर काम करवाया जाए, ये जो है ना 42 ये काम है, इतने काम करने हैं दोनों को मिलके। और ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और आर जो है एक दिन में 2 काम करता है, मीन्स अनिल और रोहित। तो इन दोनों को मिलकर अगर करवाया जाए तो 5 काम करेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दोनों एक साथ मिलकर कुछ दिन काम करते हैं, ठीक। उसके बाद अनिल काम छोड़ देता है। यदि रोहित ने 3 दिन तक अकेले काम किया, यानी कि स्टार्टिंग में अनिल और रोहित ने काम किया और फिर अनिल ने काम छोड़ दिया, तो जो बचे हुए काम थे उसे रोहित ने किया 3 दिन में। तो यहाँ पे रोहित एक दिन में करता है 2 काम, तो रोहित द्वारा 3 दिन में किया गया काम निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा 2 गुने 3 यानी कि 6 काम हो जाएगा। अब 42 में से अगर 6 काम रोहित ने किया लास्ट टाइम तो बच कितना काम गया 36 काम बच गया। अब ये 36 काम चूंकि पहले ही किया गया था अनिल और रोहित के द्वारा, तो उन्हीं दोनों ने किया होगा, तो उन दोनों को कितना टाइम लगेगा करने में 36/5। अब इसे आप पूर्णांक में भी ला सकते हैं, लेकिन क्या क्वेश्चन में पूछा गया तो इस काम को समाप्त होने में लगे कुल संख्या, यानी ये तो काम किया अनिल और रोहित और प्लस इसमें आपको ऐड करना होगा जो 3 दिन रोहित ने काम किया। तो अब यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, एलसीएम लेंगे 5, यहाँ पे 36 और प्लस हो जाएगा 50। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 6 5 11, 3 और 1 4 और 1 5, 51/5 आ गया। तो इतने दिन लगेंगे टोटल काम करने में। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में 51/5, तो इतने ही दिन लगेंगे इन दोनों को काम करने में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आता है तो बेसिक जो है आप उससे बना सकते हैं, और इसके लिए भी मैंने वर्क एंड टाइम का भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप वहां से देख लीजिए। आपका वर्क एंड टाइम बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकेंड, 18 सेकेंड, 27 सेकेंड और 30 सेकेंड पर बदलती रहती है। ओके, अब कहा गया यदि वे सभी 6:10 मतलब इतने बजे एक साथ बदली थी तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले 15 सेकेंड, 18 सेकेंड, 27 सेकेंड और 30 सेकेंड, इन सब का हम निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालिएगा तो 270 आ जाएगा, यानी कि
कहता है अब ये 270 सेकंड बाद फिर से एक साथ बदलेंगी। तो आपको निकालना है टाइम, चूंकि ये 6:10 में जब बजी थी तो अब दोबारा कितने बजे ये बजेगा। अगर सिर्फ रहता कितने सेकंड बाद तो आंसर यही हो जाता। तो 270 सेकंड आपको ये मिनट में पहले चेंज कर लीजिए। आप इसे 60 से डिवाइड करेंगे मिनट में चेंज करने के लिए, तो ये 0 कट हो जाएगा, आ जाएगा 4.3/6 आ जाएगा। ये क्या हो गया आपका मिनट में हो गया। लेकिन आपको एक्यूरेट टाइम बताना है, तो हम इसे 4 मिनट और ये 3/6 को फिर से आप सेकंड में चेंज कर लीजिए 60 से मल्टीप्लाई करके। तो कितना हम इसे, ये क्या हो जाएगा 4 मिनट और 30 सेकंड, यानी इतने देर के बाद फिर से एक साथ बदलेंगी। टाइम कितने बजे स्टार्ट हुआ था, 6:10 पे। अब इसमें 4 मिनट 30 सेकंड जब ऐड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 10 मिनट और 4 मिनट कितने, 14 मिनट हो जाएंगे और 30 सेकंड, 6:14 इतने बजे वो फिर से एक साथ बदलेंगी। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक भी दे दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।